Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sophia Zahid, your English teacher. Students, we have to do today grammar work, and in grammar work we will do two things in this lecture: essay and singular plural. First of all, I will teach you essay. Essay is a piece of writing in which an author or a writer gives his or her personal opinions, own arguments, and all the data which he or she collects from his or her surroundings. I will give you a sample essay over here, but you people have to need that you should try on your own. You should try to write on your own. Make sentences, you will do some mistakes, but it will enhance your writing and reading ability as well. So, I will read a sample essay of my best friend over here. Let's read it. My best friend. I have many friends, but my best friend is, you people will write over here the name of your friend. He or she is 9 years old. ओके बच्चों, यहाँ आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि बॉयज़ का जो प्रोनाउन है वो ही है और गर्ल का शी। तो गर्ल्स अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए शी का प्रोनाउन यूज़ करेंगे और बॉयज़ अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए ही का प्रोनाउन यूज़ करेंगे। सो कीप इट इन माइंड दैट यूज़ द प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द जेंडर ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड। He or she has long or short haircut and long eyes. बेटा यहाँ भी ये देखें आप स्लैश जहाँ जहाँ देख रहे हैं वहाँ से आपने कोई एक वर्ड चूज़ करना है और ये वर्ड आपने अपने बेस्ट फ्रेंड की ट्रेट्स के अकॉर्डिंग चूज़ करना है। अगर आपका बेस्ट फ्रेंड उसके लॉन्ग हेयर हैं तो लॉन्ग वर्ड यूज़ करें, अगर शॉर्ट हेयर हैं तो शॉर्ट वर्ड यूज़ करें। स्लैश का मीनिंग होता है दिस और दैट, दो में से कोई एक। ओके। ही और शी लाइक्स डॉग्स एंड कैट्स। ही और शी लिव्स इन पाकिस्तान विद हिज और हर फैमिली। हर आप शी के लिए यूज़ करेंगे और हिज आप ही के लिए यूज़ करेंगे। ये पोजेसिव ना प्रोनाउन है। ही और शी हैज़ अ स्मॉल फैमिली, लेकिन आप यहाँ पे अपने फ्रेंड के अकॉर्डिंग वर्ड चेंज भी कर सकते हैं। ही और शी लिव्स विद हिज और हर फादर एंड मदर। He or she likes pizza, chicken burgers and chips, but does not like fruits and vegetables. He or she likes to play tennis. I like him or her very much. So students, this was a sample essay. ये आपने ज़रूरी नहीं है कि एज़ इट इज़ आपने इसको लर्न करना है। ये सिर्फ एक सैम्पल है कि आपको जो भी ऐसे या क्रिएटिव राइटिंग आपने राइट करनी है उसको इस वे में लिखना है कि उसके अंदर वो तमाम डाटा जो कि आपके पास है, इंफॉर्मेशन जो आपके पास उस टॉपिक से रिलेटेड है, आप उसको किस तरह से सम अप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक दफ़ा फिर यही एडवाइस करूँगी कि आप एसेज और क्रिएटिव राइटिंग्स जो भी होती हैं उनको ख़ुद से राइट करने की कोशिश करें। इन दिस वे यू विल बी एबल टू डू एनीथिंग ऑन योर ओन। अभी तो आप बिल्कुल स्मॉल आपके टॉपिक्स होते हैं छोटे से, तो उस पर अगर आप राइटिंग स्टार्ट करेंगे तो in long run you will be able to write more essays and proses
on different topics and subjects. I hope you have understand. और अब मैं आपको सिंगुलर प्लूरल सिखाऊंगी. So students, I am going to teach you singular plural. Singular is a only one person, place or a thing, but plural means more than one person, place or a thing. बेटा जब भी आपने एक चीज़ को डिस्कस करना है वो आपका सिंगुलर कहलाता है, और जब एक से ज़्यादा आप चीज़ों को डिस्कस करते हैं, वो चाहे पर्सनस हों, प्लेसेस हों, थिंग्स हों, एनिमल्स हों, बर्ड्स हों, व्हाटएवर, तो वो प्लूरल कहलाएंगे. और उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको ग्रेजुअली साथ के साथ बताते समझाते जाएंगे. I am going to read over here from 1 to 25 singular plural which you are given in your 3rd class grammar syllabus. Students, here I have a list of singular plural over here. You will see that you have to only add s or es in the given word, given noun. I am going to read it for you. नंबर 1 है डोर, डोर्स. आप देख रहे हैं कि आपने डोर में सिर्फ एस का एडिशन किया है, तो ये उसका प्लूरल बन गया है. और कुछ वर्ड्स इस तरह के होते हैं कि जिसमें आपने ई एस ऐड करना होता है, तो वो सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है. सेकंड इज़ ऑरेंज, ऑरेंजेस. आउल, आउल्स. मैप, maps. Line, lines. Kid, kids. Mango, mangoes. Boy, boys. Room, rooms. Camel, camels. Dish, dishes. Glass, glasses. Picture, pictures. Lock, locks. Hut, huts. Horse, horses. Jeep, jeeps. Kite, kites. Girl, girls. Gift, gifts. Gate, gates. Wife, wives. Knife, knives. Box, boxes. Fox, foxes. यहीं तक आपका 1 से 25 आपके फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम में शामिल है. बेटा आपने यहाँ पे सिर्फ 2 इस तरह के डिफरेंट आपने नाउन देखे हैं, जिसमें वाइफ और नाइफ शामिल हैं, जिसके एंड पे एफ ई आ रहा है. तो हमने देखा F को रिप्लेस कर रहे हैं, एफ ई को हम वी ई एस से, एफ ई को वी ई एस से. वाइफ, वाइव्स. नाइफ, नाइव्स. इस तरह से एफ ई जिस वर्ड के एंड पे आता है उसका प्लूरल बनाते हुए एफ ई को हम वी ई एस से रिप्लेस करते हैं. सो this was your singular plural. I hope you understand all these words very well, and also the essay, my best friend. I will see you in the next lecture, inshallah. Allah Hafiz.